कठपुतली। आप सभी ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार कठपुतलियों का नाच तो जरूर देखा होगा। कठपुतली वाला अपने हाथों से कठपुतलियों को नचाता है और न जाने क्या क्या करतब कराता है। पर क्या हो अगर ये कठपुतलियां कठपुतली वाले की मर्जी से नहीं बल्कि खुद ही की मर्जी से चलने लगे। समीर अपनी बेटी उर्वी को पहली बार मेला दिखाने लाया था। 10 साल की उर्वी के लिए वो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। पूरे मेले में घूमते घूमते उर्वी एक जगह पर आकर बस रुक गई। उसके सामने कठपुतली वाला कठपुतलियों का खेल दिखा रहा था। पूरा खेल देखने के बाद उर्वी उस कठपुतली वाले से एक कठपुतली लेने की जिद करने लगी। समीर अपनी बेटी उर्वी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, पर उस कठपुतली वाले ने उर्वी को अपनी कठपुतली देने से साफ इनकार कर दिया। पर जब समीर ने उस मामूली सी कठपुतली के लिए उस कठपुतली वाले को खूब सारे पैसे देने की बात की, तो उस कठपुतली वाले ने अपनी कठपुतली उर्वी के हाथ में थमा दी। कठपुतली थमाते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, इस कठपुतली के साथ खेलना कभी बंद मत करना। उसकी बात को अनसुना कर उर्वी उस कठपुतली को अपने सीने से लगाकर घूमने लगी। उसी दिन रात को उर्वी अपनी नई कठपुतली के साथ सो रही थी। समीर रात में उसे गुड नाइट बोलने उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वो कठपुतली जमीन पर गिरी हुई थी। समीर ने उस कठपुतली को उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। समीर जैसे ही कमरे से जाने लगा, उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। वो कमरे में वापस गया तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही समीर की नजर उस टेबल पर रखी कठपुतली पर गई तो उसके होश ही उड़ गए। उस कठपुतली की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो देखते ही समीर घबरा उठा और उसने उस कठपुतली को उसी समय घर की खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस रात वो उर्वी के पास ही सो गया। अगले दिन उर्वी की आवाज से समीर की आंख खुली। उठते ही समीर ने देखा कि उर्वी कमरे के फर्श पर बैठकर उसी कठपुतली के साथ खेल रही थी। समीर ने तेजी से उठकर उस कठपुतली को उर्वी के हाथों से छीन लिया। उर्वी जोर जोर से रोने लगी। समीर ने उससे पूछा कि आखिर उसे यह कठपुतली कहां से मिली, तो उर्वी ने बताया कि वो रात को उसी कठपुतली के साथ सोई थी और सुबह भी वो कठपुतली उसके बिस्तर पर ही थी। समीर को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कठपुतली वहां कैसे पहुंची। समीर ने इस बार अपनी कार ली और उस कठपुतली को शहर की एक नदी में फेंक आया। लेकिन जब वो घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उर्वी अभी भी उस कठपुतली के साथ ही खेल रही है। समीर के होश उड़ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर उर्वी अब उस कठपुतली को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो पूरा दिन सिर्फ उसी से बातें करती रहती और उसके साथ खेलती रहती। समीर के साथ अब रोजाना अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। वो कठपुतली उर्वी के सोने के बाद समीर को घर के अलग अलग कोनों में दिखाई देती थी और समीर चाहे उसे कहीं भी रख दे, सुबह उसे वो उर्वी के बिस्तर में ही वापस मिलती थी। समीर अब पागल होता जा रहा था। वो समझ गया था कि ये कोई मामूली कठपुतली नहीं है। समीर ने उर्वी की दादी को उर्वी की देखभाल के लिए बुलाया और खुद गाड़ी लेकर उसी मेले में चला गया जहां से उसने वो कठपुतली खरीदी थी। वो उस कठपुतली वाले को पूरे मेले में ढूंढता रहा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला। उसने बहुत जगह पूछताछ भी की, पर उस कठपुतली वाले का कोई नामो निशान तक नहीं था। परेशान हालत में समीर घर पहुंचा और वहां जो उसने देखा उससे उसकी रूह ही कांप गई। उर्वी की दादी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सर पर एक गहरी चोट आई थी। समीर ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या, तो उर्वी की दादी ने अधमरी हालत में सिर्फ एक चीज कही, उर्वी से वो कठपुतली वापस ले लो। तभी अंदर वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। समीर दौड़कर उस कमरे में पहुंचा
तो उसने देखा कि बिस्तर पर उर्वी बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथों में पतले धागे घुसे हुए थे। उसके शरीर के जोड़ एकदम वैसे ही लग रहे थे जैसे एक कठपुतली के होते हैं, और उर्वी के सर के ऊपर वही कठपुतली हवा में तैर रही थी। उर्वी के हाथ और पैर ठीक वैसे ही चल रहे थे जैसे एक कठपुतली के चलते हैं। उर्वी मानो अब एक कठपुतली बन चुकी थी। समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कमरे में रखे क्रिकेट बैट से उस कठपुतली पर जोर से वार किया और उस कठपुतली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उर्वी उसी समय बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। उर्वी के हाथों में घाव थे जिसमें से खून बह रहा था। समीर तुरंत उर्वी और उसकी दादी दोनों को गाड़ी से हॉस्पिटल ले गया। दादी को तो अगले दिन ही होश आ गया, पर उर्वी 3 दिन तक आईसीयू में रही। किसी को भी उर्वी से मिलने नहीं दिया गया था। 3 दिन के बाद जब उर्वी को होश आया और समीर जैसे ही उससे मिलने उसके हॉस्पिटल रूम में गया, तो उसने जो देखा उससे उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ गया। उर्वी अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, लेकिन उसने अपने सीने से उसी भयानक कठपुतली को लगाया हुआ था। जब समीर ने ध्यान से उस कठपुतली को देखा तो उस कठपुतली के चेहरे पर एक बेहद डरावनी मुस्कान थी।